हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पिछली क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। तो आइए देख लेते हैं कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो सपोज डेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ए प्लस आई बी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन रियल पार्ट ऑफ जेड इज डिनोटेड एज आर ई ऑफ जेड। मतलब इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड को आर ई ऑफ जेड से डिनोट करते हैं। एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज डिनोटेड एज आई एम ऑफ जेड। मतलब ये होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको आई एम ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और रियल पार्ट ऑफ जेड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एंड देयर फॉर इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है। अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई भी हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो होता है वो ए होता है। ठीक है। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, ए होता है। एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, वो बी होता है। ठीक। तो ये तो इसका डेफिनेशन हुआ कि अगर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रियल पार्ट जो होता है वो ए होता है एंड जो इमेजनरी पार्ट होता है वो बी होता है। ठीक। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे z इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू माइनस रूट थ्री आई। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, माइनस रूट टू। मतलब रियल पार्ट क्या होता है, ए होता है, तो ए क्या है, माइनस रूट टू। और इमेजनरी पार्ट क्या होता है, बी होता है। तो बी क्या है, माइनस रूट थ्री। तो इसका मतलब जेड इज इक्वल टू माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री आई का रियल पार्ट क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड इज माइनस रूट टू एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज माइनस रूट थ्री। तो ये हो गया बेसिक कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है और इमेजनरी पार्ट क्या होता है। ठीक है। अब आइए आगे देख लेते हैं। आगे जो कॉन्सेप्ट है वो है एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी कंपेयर। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स इफ वी हैव z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन वी कैन नॉट से z1 इज ग्रेटर देन z2 और z1 इज लेस देन और z2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हों, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हों तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बल्कि रियल एनालिसिस में या इसको बोल सकते हैं रियल नंबर सिस्टम में किसी भी दो नंबर को कंपेयर किया जा सकता है। जैसे टू कॉमा थ्री, अगर कोई दो रियल नंबर है तो हम बोल सकते हैं थ्री इज ग्रेटर देन टू। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। कि अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि Z1 Z2 से बड़ा होगा, या ऐसा भी नहीं बोल सकते कि Z2 जो है वो Z1 से बड़ा होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर का कंपैरिजन नहीं होता है। तो ये चीज नोट करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। इन रियल नंबर सिस्टम वी कैन से ग्रेटर और लेस फॉर द टू रियल नंबर। जैसा कि हमने बताया कि रियल नंबर सिस्टम में किसी भी दो नंबर को कंपेयर किया जा सकता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, टू एंड थ्री आर टू रियल नंबर। जैसे दो और तीन दो रियल नंबर हैं तो हम रियल नंबर सिस्टम बोलते हैं कि थ्री इज ग्रेटर ग्रेटर देन टू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो रियल नंबर सिस्टम में तो पॉसिबल है। जैसे एक और, अंडर रूट टू एंड नाइन आर टू रियल नंबर, देन वी कैन से अंडर रूट टू इज लेस देन नाइन। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो रियल नंबर सिस्टम में तो दो नंबर को कंपेयर किया जा सकता है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी दो नंबर का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, नहीं कंपेयर कर सकते। ठीक है। तो ये हो गया कि रियल नंबर में और कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर को कंपेयर करना पॉसिबल है कि नहीं। तो रियल में पॉसिबल है बट कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक। अब आइए अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कोई भी अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं। सपोज वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। हमारे पास z इज इक्वल टू आई बी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। देन इट्स कॉन्जुगेट इज डिफाइन एज जेड बार। ठीक है। मतलब अगर जेड कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट होता है जेड बार। उसको जेड बार से डिफाइन करते हैं। अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कॉन्जुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं। ठीक। तो ये कह रहा है कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है देन इट्स कॉन्जुगेट इज डिफाइन एज जेड बार। और वो जेड बार किसके इक्वल होता है, ए माइनस आई बी। ठीक है। मतलब z इज इक्वल टू ए प्लस आई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है ए माइनस आई भी। ठीक।
तो ये होता है कॉन्जुगेट का बेसिक डेफिनेशन। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, सपोज डेट z इज इक्वल टू 9 + √2y हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे डिफाइन होगा, उसको डिनोट करेंगे z बार से, और वो किसके इक्वल होता है 9 - √2y, मतलब a - ib। ठीक है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था a+ib, तो a+ib के करस्पॉन्डिंग क्या होता है कॉन्जुगेट a-ib, और यहाँ पे जो मेरा नंबर है वो है 9 + √2y, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट होगा 9 - √2y। ऐसे ही एग्जाम्पल सेकंड देख सकते हैं, z इज इक्वल टू √2 - 2i, देन z बार जो होगा वो √2 + 2i। ठीक, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, की पॉइंट क्या है, फॉर फाइंडिंग कंजुगेट रिप्लेस ib टर्म, जो ib वाला टर्म है z इज इक्वल टू a+ib, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो की पॉइंट क्या है, फॉर फाइंडिंग कंजुगेट रिप्लेस ib टर्म बाई -ib। तो इसका मतलब अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो ib को -ib से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा a-ib, और यही हमारा कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा की पॉइंट है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट अगर निकालना है तो ib टर्म को जो है वो -ib से रिप्लेस कर देते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट क्या होता है। मतलब कोई भी जैसे हमने ये तो डेफिनेशन देख लिया कि z हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और उसका अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट होता है a-ib। बट इसका मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, वो आइए देख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ कॉन्जुगेट, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है, इज अ मिरर इमेज, इज द मिरर इमेज। द क्यों लगाया, क्योंकि मिरर इमेज हमेशा यूनिक होता है, तो इसीलिए द मिरर इमेज। ठीक है, द यूनिक के लिए यूज किया जाता है। तो द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज द मिरर इमेज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट रियल एक्सिस। इसका कहने का मतलब यह है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज होता है अबाउट रियल एक्सिस। हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या एक्सिस होते हैं, एक रियल एक्सिस होता है, एक इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग के हिसाब से कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होता है। तो आइए उसको ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझ लेते हैं। तो सपोज डेट अगर इसको ज्योमेट्रिकली देखें, सपोज डेट वी हैव z इज इक्वल टू 8 + 6i, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बाय डेफिनेशन हम जानते हैं तो z बार क्या होगा 8 - 6i। ये तो हम बाय डेफिनेशन इसको देख लिए कि अगर 8 + 6i है तो डेफिनेशन के हिसाब से 8 - 6i इसका कॉन्जुगेट होगा। बट इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो आइए देखते हैं। तो सपोज डेट 8 + 6i हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होगा, यहाँ पे कहीं डिफाइन होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा। सपोज डेट अगर ये हमारे पास रियल एक्सिस है और ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है, तो 8 + 2i को अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर देखना चाहें तो ये हमारा सपोज रियल एक्सिस पे ये पॉइंट 8 है और ये इमेजिनरी एक्सिस पे 6 पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा 8, 6, और ये 8 + 6i के सिमिलर होता है क्योंकि इसको 8 + 6i को एज ए पेयर देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो 8 + 6i है वो यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, सपोज डेट ये जो हमारा रियल एक्सिस था, ये जो रियल एक्सिस है इसको एज ए मिरर देखते हैं। टेक रियल एक्सिस एज मिरर। तो अगर रियल एक्सिस को हम एक मिरर की तरह देखेंगे तो इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा, जो मिरर इमेज बनेगा, ठीक इस मिरर के अपोजिट बनेगा। ठीक है, और उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक, तो अगर इसको मिरर की तरह देखें तो इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, मिरर से अपोजिट बनेगा और इतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट का इस मिरर के अबाउट जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है हमेशा इमेज। तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें तो हमें पता है कि जो मिरर इमेज बनता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में सिमिलर डिस्टेंस पे बनता है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा तो ये डिस्टेंस हमारा क्या था, ये डिस्टेंस क्या है 6 है। ठीक, और ये पॉइंट और ये क्या था 8 था। ठीक, तो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 8 ही रहेगा। बट ये अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है तो ये क्या चला आएगा, ये ओरिजिन के नीचे चला आएगा।
और ओरिजिन के नीचे ये जो होता है ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -6। ठीक, तो इम्प्लाइज दैट ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 8, -6। और ये किसके बराबर होता है, ये 8 - 6 i के बराबर। तो इसका मतलब हम ये समझें कि जो कॉन्जुगेट होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट जो बन रहा है वो कुछ नहीं है, वो सिंपल क्या है, वो रियल एक्सिस के अबाउट उस पॉइंट का मिरर इमेज है। ठीक है, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो रियल एक्सिस के अबाउट उसका मिरर इमेज होता है। ठीक, तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आइए देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो सपोज दैट इफ z1 z2 z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 z2 z3 एंड zn, ठीक है, डॉट 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 zn आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि z1 प्लस z2 प्लस z3 डॉट 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 सो ऑन zn, अगर इन सबको ऐड करके अगर इनका इनका कॉन्जुगेट निकालें तो वो इक्वल होता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस z3 कॉन्जुगेट प्लस सो ऑन zn कॉन्जुगेट। मतलब Zn, अगर Z1 Z2 Zn कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनको सबको ऐड करके अगर उनको सबको ऐड करके उनका कॉन्जुगेट निकाला जाए तो वो हमेशा इक्वल आएगा सबके अलग अलग कॉन्जुगेट के बराबर, सबके अलग अलग कॉन्जुगेट के प्लस के बराबर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये क्या है, अगर Z1 Z2 Z3 Zn अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इन सबका जो मल्टीप्लिकेशन करा के अगर Z1 Z2 Z3 इन सबका आपस में अगर मल्टीप्लिकेशन करा दें और अगर उनका कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल होता है Z1 बार डॉट Z2 बार डॉट Z3 बार डॉट 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 Zn बार। ठीक है, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेट की, कि अगर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करा के उनका कॉन्जुगेट लें तो वो सबके अलग अलग कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। ठीक, ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ए जेड बार का अगर कॉन्जुगेट लें तो ये होता है ए जेड बार, जहाँ पे ए क्या होता है, कोई रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर 2 डॉट अगर 3 + 2i है और इसका अगर कॉन्जुगेट लेना चाहें तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक, और 3 + 2i का कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है। ध्यान रहे कि ये जो है ये रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ऐसे ही फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, Z1/Z2, अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1/Z2 और पूरे का अगर कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो ये इक्वल हो जाएगा Z1 बार बाई Z2 बार, प्रोवाइडेड Z2 डज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि Z2 0 हो जाएगा तो Z1/Z2 डिफाइन ही नहीं होगा। तो Z1/Z2 पूरे का अगर कॉन्जुगेट ले तो Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 कॉन्जुगेट और Z2 डज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे ही फिर प्रॉपर्टी होती है कि अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट होता है Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक, अब आइए इसको एक क्वेश्चन से देख लेते हैं कि सपोज डेट अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे, वेरीफाई दिस प्रॉपर्टीज, मतलब ये जो प्रॉपर्टीज हैं पांचों प्रॉपर्टीज हैं, वेरीफाई दिस 5 प्रॉपर्टीज बाय गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास ये Z1 Z2 और Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और बोल रहा है कि ये जो पांचों प्रॉपर्टी हैं इनको इन कॉम्प्लेक्स नंबर से वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी तो मैं वेरीफाई कर ले रहा हूँ, बाकी 4 प्रॉपर्टी आप वेरीफाई करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि पहला प्रॉपर्टी कैसे वेरीफाई होता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर Z1 Z2 Z3 Zn नंबर हैं तो उन सबको अगर ऐड कर दे और उनका कॉन्जुगेट निकालें तो अलग अलग कॉन्जुगेट के एडिशन के बराबर आएंगे। पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या था, पहला प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी आइए वेरीफाई करते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और सबका कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू Z1 ये हो गया, Z2 ये हो गया, Z3 ये हो गया, पूरे का कॉन्जुगेट। तो ये इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 + 6i, और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 - 6i। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड LHS। अब देखते हैं ये RHS के इक्वल आता है कि नहीं। तो ये हमारा RHS है Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार। तो Z1 बार ये था, Z ये था,
तो जेड वन बार क्या आएगा 3 माइनस टू आई। ऐसे ही जेड टू ये है तो जेड टू बार 2 माइनस आई। जेड थ्री ये है तो जेड थ्री बार 1 माइनस आई। और ये इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 6 आई। तो ये हमारा क्या था आर एच एस था। तो इम्प्लाइज डैट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इट वेरीफाइज एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला प्रॉपर्टी है वो हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है। सिमिलरली अदर कैन बी वेरीफाई। ऐसे ही वो चारों प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज हैं तो हमेशा सेटिस्फाइड होंगे चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है। ओके, थैंक यू।